गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की इस क्लास में चैप्टर 10 और इस पाठ का शीर्षक है फारस की खाड़ी में दुबका दुबई। दुबई के बारे में सबने सुना होगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत नगर है। यहाँ का दृश्य काफ़ी मनोरम है। बहुत से लोग टूरिस्ट की तरह से वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। तो ये कहानी, इनफैक्ट ये कहानी नहीं है, ये एक बच्ची जो दुबई जाती है वो अपनी डायरी में दुबई का वर्णन करती है और इसे लिखा है कुमुद कुमार ने। पश्चिम एशिया स्थित संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है दुबई। तो बहुत सारे नगर है वहाँ, जैसे कि अबू धाबी, अजमान, शारजाह, उनमें से एक है दुबई। हाल के कुछ वर्षों में यह देश के एक वैश्विक नगर और व्यापार केंद्र के रूप में उभरा है। यानी कि यहाँ बिजनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। आप कह सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल बिजनेस हब है। आइए यहाँ की सैर करें अंकिता की डायरी के कुछ पन्ने उलटकर। अंकिता ही वो लड़की है जो अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ दुबई जाती है और वो रोज़ दिन डायरी लिखती है। बहुत सारे लोग हैं जो रात में सोने के पहले दिन भर क्या क्या हुआ, किससे मिले, कहाँ गए, वो सब अपनी डायरी में लिखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी आदत है और एक हॉबी भी। तो अंकिता भी वैसे ही अपनी डायरी में रोज़ दिन जो होता था उसके साथ, वो जहाँ भी घूमने जाती थी वो अपनी डायरी में लिखती थी। ठीक है। तो 3 दिन उसने अपनी डायरी में लिखा है क्योंकि वो 3 दिन दुबई में थी। जून 28 से लेकर जून 30 तक 3 दिन। तो आइए देखते हैं कि उसने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं फारस की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी। ओके, इसे इंग्लिश में पर्शियन गल्फ भी कहते हैं। और ये रहा आपका दुबई, ये हरा। ठीक है। डियर डायरी, हालांकि दुबई में गर्मियां बेहद गर्मी, तूफानी और शुष्क होती हैं। शुष्क यानी कि ड्राई। काफ़ी सूखा मौसम होता है। आज दिन भर मौसम सुहावना रहा, शायद रात को वर्षा भी हो। सो यूजुअली इट इज़ वेरी ड्राई इन दुबई। लेकिन उस दिन मौसम सुहाना था। सुहाने मौसम में बुर्ज खलीफा देखने का आनंद कुछ और था। दुनिया की वर्तमान सबसे ऊंची इमारत के रूप में बुर्ज खलीफा में कुछ 163 मंजिलें हैं और इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यही है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफा। बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। 6 साल में 8 अरब डॉलर की लागत से बनी इस इमारत का लोकार्पण यानी कि उद्घाटन 4 जनवरी 2010। तो देखिए यहाँ कितनी सुंदर ये बिल्डिंग है। 828 मीटर ऊंची, 163 मंजिले की ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसी के अंदर में स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स, बहुत कुछ हैं। और ये देखिए दुनिया भर के लोग इसे देखने दुबई जाते हैं। मैंने एक बड़े स्विमिंग पूल में स्नेहा के साथ तैराकी का खूब आनंद लिया। फिर इनमें आसपास की बड़ी दुकानों से खरीदारी भी की। जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, वर्ल्ड फेमस शॉपिंग मॉल्स।
तो वहाँ उसने खरीदारी भी की, शॉपिंग की, और सिनेमा घर में मैटनी शो देखा। मैटनी शो यानी दोपहर का शो। यूजुअली ये 2 बजे शुरू होकर 5 या 6 बजे तक खत्म हो जाता है। यहाँ अनेक दफ्तर भी हैं, दफ्तर यानी कि ऑफिसेस। बुर्ज की 76वीं मंजिल पर बनी मस्जिद में लोग नमाज अदा कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये मस्जिद का दृश्य। यहाँ लोग नमाज अदा कर रहे थे। लगभग 100 किलोमीटर से भी साफ दिखने वाली इस इमारत में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली 57 लिफ्टें और 8 एस्केलेटर लगे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा लिफ्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, और एस्केलेटर यानी कि स्वचालित सीढ़ी, चलने वाली सीढ़ी। इसके अलावा यहाँ 900 अपार्टमेंट्स हैं। इसकी 124वीं मंजिल पर एक दरवाजे का नाम है एट द टॉप। सो एक अद्भुत दरवाजा है जिसका नाम है एट द टॉप। यहाँ से दूर तक फैले सागरीय जल को देखना अवर्णनीय सुख की अनुभूति देता है। तो यही है वो दरवाजा एट द टॉप बुर्ज खलीफा का। और इसके अंदर जब आप जाएंगे तो ऐसा दृश्य होता है, और ये सब यहाँ ग्लास लगे हुए हैं, तो आप यहाँ से नीचे का दृश्य देख सकते हैं। नीचे का दृश्य देखने से काफ़ी मनोरम दिखाई देता है। जब आप ऊपर जाएंगे 124वीं मंजिल पर एट द टॉप दरवाजे से अंदर, तो अगर आप यहाँ खड़े हैं तो नीचे का दृश्य आपको ऐसा दिखाई देगा। रात के समय में बुर्ज खलीफा से नीचे देखने से दुबई ऐसा दिखाई देता है। तो ये थी अंकिता की एक दिन की दिनचर्या जो उन्होंने सुबह से किया था। अब वो वापस अपने होटल लौट आई हैं। अब मम्मी से सो जाने को कह दिया है। स्नेहा भी गुड नाइट कह रही है, यानी उनके अब सोने का वक्त हो चुका है। कल हम पाम जुमेराह जाएंगे। एक जगह है पाम जुमेराह। इनफैक्ट ये एक आइलैंड है जो कि आर्टिफिशियल आइलैंड है। शुभ रात्रि यानी कि गुड नाइट। अंकिता वो अपनी डायरी से कहती है गुड नाइट, और उसके बाद फिर दूसरे दिन के बारे में वो लिखती हैं, और दूसरा दिन है जून 29। डियर डायरी, दुबई की जन्नत कहा जाने वाला पाम जुमेराह एक कृत्रिम द्वीप है। तो पाम जुमेराह को क्या कहते हैं? दुबई की जन्नत, हेवन ऑफ दुबई। यह द्वीप 5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। जहाज से देखने पर यह फारस की खाड़ी में लेटे एक ताड़ के पेड़ अर्थात पाम की तरह दिखाई देता है। जब आप इसे देखेंगे यहाँ तो ये एक पाम ट्री जैसा दिखाई देता है, जैसे ये इसके बड़े बड़े पत्ते हैं और ये स्टेम है। इस ताड़ के पेड़ यानी पाम ट्री पर के तने से मानो 17 विशाल पत्ते जुड़े हुए हैं। इफ यू काउंट दिस लीव्स दे आर 17, जो एक अर्धचंद्राकार द्वीप से गिरे हैं। अर्धचंद्राकार यानी आधा चंद्रमा के आकार का, क्रिसेंट मून। सो ये है अर्धचंद्राकार द्वीप। ठीक है। पाम जुमेराह यहाँ बने इसी प्रकार के 3 द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप है। 2 और अन्य द्वीप हैं, पाम जेबेल और पाम डेरा। तो यहाँ देख सकते हो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ये आइलैंड। ये दिन के समय का है, और पाम जुमेराह अगर रात में देखने का मौका मिले तो ऐसा दिखाई देता है। हमेशा इसके रंग बदलते रहते हैं। यहाँ एक वाटर पार्क और डॉल्फिन बे भी है। ये रहा डॉल्फिन बे। आप सबने टीवी में देखा होगा डॉल्फिन, तो ये है डॉल्फिन बे। तो यहाँ पर्यटक यानी कि टूरिस्ट जाते हैं, वे डॉल्फिन के साथ खेल भी सकते हैं
यानी पानी के अंदर जा सकते हैं। तो इन बच्चों ने भी डॉल्फिन के साथ में काफ़ी आनंद लिया। डॉल्फिन के साथ गेंद खेलने में बड़ा मज़ा आया। इसके बाद हमने नौका विहार के लिए एक यॉट बुक की। सबसे पहले ये डॉल्फिन बे में गए। ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ चित्रों में कि कैसे आप पानी के अंदर जा सकते हैं और डॉल्फिन के साथ खेल सकते हैं। तो छोटे बच्चे भी यहाँ हैं और पानी के अंदर भी जा सकते हैं। और इन्होंने क्या किया, एक यॉट बुक किया घूमने के लिए। तो ये है एक यॉट जो वहाँ पाम बीच पर चलाया जाता है। इसके बाद हमने नौका विहार के लिए एक यॉट बुक की। पापा ने बताया कि यहाँ पाम के बाहरी अर्धचंद्राकार द्वीप पर एटलांटिस तक चलने वाली एक पाम मोनोरेल पर बैठकर भी यहाँ के सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। आपने रेल के बारे में सुना होगा, रेलवे के बारे में। तो ये एक मोनोरेल है, यानी सिंगल रेल, पाम मोनोरेल दुबई की। आप देख सकते हैं ये पानी के अंदर ही बनाया गया है। ये है मोनोरेल और इस तरह से ये रेलवे लाइन है जो जाती है टूरिस्ट को लेकर। तो वो लोग रेल से नहीं गए बल्कि वो लोग यॉट से ही गए। यहाँ अनेक पर्यटक मौज मस्ती के लिए और सैर सपाटे के लिए आते हैं। भव्य आलीशान बीच रिजॉर्ट इन पर्यटकों का आकर्षक केंद्र है। आलीशान बोलते हैं मैजेस्टिक, भव्य। यहाँ न सिर्फ डॉल्फिन बे है बट यहाँ रिजॉर्ट्स भी हैं और एक एडवेंचर पार्क भी है। जैसे वाटर अम्यूजमेंट पार्क होता है, ठीक वैसे ही यहाँ एक डॉल्फिन बे एडवेंचर पार्क है और डॉल्फिन बे रिजॉर्ट भी है। यहाँ टूरिस्ट रहते हैं और आनंद लेते हैं। तो इन्होंने सब कुछ घूमा, वाटर बे, एडवेंचर पार्क, रिजॉर्ट, यॉट में सवारी की। इसके बाद इन्होंने कुछ शॉपिंग की, मम्मी ने कुछ और ख़रीदारी की और अब स्नेहा के साथ खरीदी हुई उन चीज़ों को बारी बारी से देख रही हैं। यानी कि वो वापस अपने होटल पहुंच गए हैं और रात हो गई है। ये दूसरा दिन था, यानी कि 29 जून। गुड नाइट अंकिता। तो अंकिता एक बार फिर से अपनी डायरी में गुड नाइट लिखती है, यानी आज का दिन खत्म हो चुका है और 9:40 बज रहे हैं, यानी रात बहुत हो चुकी है और वो सो रही है। अब उसका आज का इस दुबई भ्रमण का आज अंतिम दिन है, 30 जून। डियर डायरी, आज हमने दुबई के 2 प्रमुख आकर्षण देखे। कौन सा अट्रैक्शन था? दुबई संग्रहालय और दुबई फव्वारा। दुबई संग्रहालय, संग्रहालय कहते हैं म्यूजियम को। तो दुबई में एक बहुत बड़ा संग्रहालय है। 18वीं शताब्दी में बनी एक इमारत अल फहीदी फोर्ट में स्थित है। दुबई के इस इतिहास को यदि जानना है तो इसी संग्रहालय को देखना चाहिए। यहाँ देख सकते हो दुबई म्यूजियम, दुबई संग्रहालय। तो ये उसका बाहरी दरवाज़ा है, किले जैसा दिखता है और अंदर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी है जो पुराने दिनों की याद ताज़ा करती है। माँ ने बताया यहाँ स्थानीय कलाकृति बोलते हैं आर्टिफैक्ट को, यानी कि किसी भी कला के नमूने को। इसके अलावा अफ्रीकी तथा अन्य एशियाई देशों से लाई गई अनोखी वस्तुएं संग्रहित है। तो ये तो है बाहर का दृश्य और ये अंदर का। अभी इसके अंदर जाएंगे आप तो आप ये सब देख सकते हैं, जैसे डायनासोर का कंकाल और ये यू कैन सी द लिफ्ट्स हियर और बहुत सारी नक्काशी की गई है और लोग इसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं। बहुत सारे जानवर यहाँ रखे गए हैं और इस तरीके से ये इसके अंदर जाकर दुबई के बारे में जानते हैं, अन्य एशियाई देशों के बारे में जानते हैं। कहने को तो ये एक किला है, फोर्ट, मगर इसने कभी राजमहल की भूमिका निभाई तो कभी दुर्ग की, दुर्ग कहते हैं कैसल को,
और तो कभी जेल की। स्नेहा इस बात को सुनकर बहुत हंसी। सो उस दिन उनका प्लान था 2 चीज़ देखने का। एक था दुबई संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, और दूसरा था दुबई फव्वारा, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नृत्य फव्वारा है। आपने कहीं पर देखा होगा फाउंटेन, लेकिन ये सबसे खूबसूरत फाउंटेन है। यहाँ जब म्यूजिक बजता है तो उसके साथ में पानी के फव्वारे भी नाचते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ संगीत पर थिरकती अनेक जलधाराओं को देखा जा सकता है। प्रकाश के साथ यानी लाइट्स के साथ लयबद्ध रूप से नृत्य करती हुई जलधाराओं को देखते हुए हमें पता ही न चला कि होटल लौटने का वक्त हो गया है। लयबद्ध रूप से यानी कि रिदमिक, जैसे जैसे म्यूजिक बजता है ठीक उसी तरह से पानी की लहरें भी साथ साथ में नाचती हैं। और इसे दिखाने के लिए बहुत सारे वहाँ लाइट्स, प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे होते हैं। पापा ने बताया कि इस फव्वारे को 6000 लाइटों और 25 रंगीन प्रोजेक्टरों की मदद से सजाया गया है, जो 250 मीटर तक लंबाई में जलधाराओं को 500 फुट ऊंचाई तक प्रकाशित करते हैं। यानी पानी की लहरें जो हैं वो 500 फुट तक जाती हैं। ये काफ़ी बढ़िया है। कभी आपको मौका मिले तो आप जाकर देख सकते हैं। वैसे अब किसी ने आपसे पूछा दुबई के बारे में तो आपके पास काफ़ी जानकारियां हैं जो मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन के द्वारा दी है। अब उनके लौटने का वक्त हो चुका है होटल में। वो लौट रहे हैं तो ड्राइवर बताता है उन्हें कि दुबई में नौकरी मिलना आसान है, परंतु ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। हमने भी यहाँ के लोगों को स्वच्छता के मामले में बेहद आत्मानुशासित पाया। आत्म अनुशासित मतलब सेल्फ डिसिप्लिन्ड। जैसे हमारे यहाँ लोग हमेशा कुछ खाकर रैपर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन दुबई में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत फाइन देना पड़ेगा और आपको सज़ा भी हो सकती है। इसलिए वहाँ लोग गंदगी नहीं फैलाते हैं, स्वच्छ रहते हैं और अपने नगर को स्वच्छ रखते हैं। काफ़ी डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं। कल सुबह घर लौटने की तैयारी करनी है, यानी कि उनकी यात्रा अब दुबई की खत्म हो चुकी है। स्नेहा तो कब की सो चुकी है। स्नेहा छोटी बहन होगी शायद, सो रही है। पापा खर्राटे भर रहे हैं और मम्मी मुझे लाइट बुझाने को कह रही है। क्योंकि वो अपनी डायरी लिख रही थी इसलिए लाइट्स ऑन थे, तो उनकी माँ बोल रही है अब बत्ती बुझाओ और सो जाओ। तो इसी तरह से गुड नाइट लिखती है अंकिता अपनी डायरी पर, और उनके 3 दिन का जो भ्रमण है, दुबई भ्रमण, वो समाप्त होता है। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। सो आपसे एक आग्रह है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हैव अ गुड डे।